तो हेलो एवरीवन, आप सभी का डीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड के सेकंड पार्ट की। भाई यहाँ पर कल जो है मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था, मैं आपको बताती हूँ। अगर वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर लेना। ये आपका लेसन 1 अ लेटर टू गॉड, इसका मैं आपको सेकेंड चैप्टर सेकेंड पार्ट बताने वाली हूँ। मैंने पिछले पार्ट में आपको कहाँ तक बता दिया था। देखिए यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो चुका था। यहाँ तक मैंने आपको यहाँ तक पूरा समझा दिया था। क्वेश्चन आंसर को के भी आंसर करे थे आप लोगों को, और आप लोगों ने भी हमें बहुत सारा प्यार दिया। आज की वीडियो भी सभी लोग अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है आपका, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि सभी के हार्ट में जो सोलिटरी हाउस था, जो कि वैली के मिडिल पर स्थित था ना, वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पर बस एक ही आशा थी। मतलब लेंचो के पूरे परिवार को सिर्फ देयर वाज अ सिंगल होप, मतलब एक ही आशा थी। किसकी? भगवान की। किसकी? गॉड की। ठीक है भाई, ओके आगे देख लेते हैं। डोंट बी अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइड फॉर हंगर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? लेंचो बोलता है कि भरोसा रखो, सबसे बड़ी बात तो भरोसा रखो और अपसेट मत हो, दुखी मत हो। यहाँ पर ये हमें पूरा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी भूख की वजह से नहीं मरा है। दैट्स वाई दे से नो वन डाई ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. यहाँ पर आगे बोला गया है कि इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी भूख की वजह से अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। एंड देन बोलता है कि पूरी रात वो बैठा रहा भाई, और यहाँ पर लेंचो सिर्फ एक ही थॉट कर रहा है, एक ही उसके माइंड में बातें चल रही है। किसकी? सिर्फ भगवान की। उसके पास सिंगल होप है, कौन सी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद लेना। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is a deep one's, एक मिनट ना, कॉन्सिएशंस यहाँ पर बोला गया है। उसके अंदर एक प्रकार से ना एक सही और गलत का सहलाव टाइप का चल रहा है। कॉन्सियस मतलब होता है एक ऐसा सेंस जो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो वहां पर उसकी आंखें एक जगह होती हैं और वो एक ही चीज सोच रहा है। जो सब कुछ देख पा रही है ना, वो बस एक ही चीज अपने अंदर सोचता जा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करूं, क्या ना करूं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। वो एक प्रकार से उसको बैल बोला गया है। बैल इसीलिए बोला गया है कि कोहलू का बैल सुना है आपने, जो पिसता रहता है, पूरी जिंदगी उसकी इसी में निकल जाती है। तो इसमें लेंचो को भी कंपैरिजन उसी से किया है कि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। उसने ऐसे काम किया है उसकी फील्ड में मानो कि वो क्या है? कोहलू का बैल है, जिसे कोहलू का बैल बोला जाता है ना, ऑक्स। आगे बोला गया है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन a letter to God। क्या बोला गया है? वो पूरी जिंदगी कोहलू के बैल की तरह पिसता रहा, एक जानवर की तरह उसने अपने खेतों में काम किया, लेकिन फिर भी वह जानता था कि भगवान को लेटर कैसे लिखते हैं या लेटर कैसे लिखते हैं, उसको ये मालूम था। और जो संडे आया उसने लेटर लिखा और खुद अपने आप उसे कैरी करके, मतलब खुद अपने आप से उसे टाउन शहर में ले गया और उसको मेल कर दिया। ठीक है, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। वो बोलता है कि भगवान, अगर आपने मेरी सहायता नहीं करी तो मेरी फैमिली और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। ठीक है, और भूखे ही रहेंगे। ठीक है, भूखे मर जाएंगे नहीं, उसके कहने का मतलब बस यही था कि हम इस बार पूरे साल भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। 100 पीसेस देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि करेंसी
करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लैटिन अमेरिका में एक मुद्रा होती है जिसे पीसोस बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ रुपए और पैसे होते हैं, वहाँ पर पीसोस चलते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड to live until the crops come because the hailstorm। वो बोलते हैं कि फिर से खेती करने के लिए, खेती को बोने के लिए, सो करने के लिए और हमारा जीवन यापन करने के लिए जब तक फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द hailstorm। और वो बोलता है क्योंकि hailstorm हुआ है, मतलब कि जो ओले का तूफान आया है उसे बोला गया है। यहाँ पर क्या बोला गया उसको? hailstorm। He wrote to God on the envelope, but the letter inside and still troubled went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। उसने लेटर में लिखा टू गॉड, मतलब भगवान को, है ना। उसने उस लिफाफे में, ऐसा लिफाफा होता है ना, ऐसा, उसमें आई थिंक ये ऐसा भी होता होगा, आई डोंट नो, ऐसा भी होता होगा, ठीक है। फिर वो क्या करता है, उसको शहर की तरफ लेकर जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है। भाई वो पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प मिलता है, खरीद कर स्टैम्प को उस पर ऐसे करके डब्बा लगा के और क्या करता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। ओके। वंस ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड। भाई उस जो पोस्ट ऑफिस था, वहां पर जो नौकर चाकर थे, जो पोस्टमैन था और जो हेल्प करते थे पोस्ट ऑफिस में, वो सब अपने बॉस के पास गए, मतलब कि जो बड़े हेड होते हैं ना, उनके पास गए। बहुत ही खूब, बहुत ज्यादा हंसते बहुत ज्यादा हंस रहे थे वो लोग, और दिखाया उन्होंने कि देखो अ लेटर टू गॉड, भगवान को लेटर लिखा है भाई किसी ने। नेवर इन हिज कैरियर एज पोस्टमैन हैड ही नोन द एड्रेस। भाई पोस्टमैन के पूरे करियर में, पूरी जिंदगी में उसने ये कभी एड्रेस देखा ही नहीं था। किसी ने भगवान का एड्रेस देखा है क्या? और फैट, जो पोस्ट मास्टर था ना, वो कैसा था? अब फैट, बहुत ही मोटा। एमेबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, मतलब जो बहुत ही हम्बल इंसान होता है, जो मतलब मिलनसार, वी कैन से दैट मिलनसार। ओके। और बहुत ज्यादा दोस्ती यारी वाला होता है वो फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत तेज जोर से हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। क्या करता है भाई, पहले तो वो बहुत तेज हंसता और एकदम से अपनी सिचुएशन को टर्न कर लेता, बहुत ही गंभीर हो जाता है और टैप करता है लेटर को डेस्क पर एंड कमेंटेड व्हाट फेथ। भाई वो बोलता है, जैसे वो डेस्क पे रखता है उस लेटर को, बोलता है कि क्या विश्वास है, काश हमारे पास भी ये होता। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो बोलता है कि मेरा भी उस व्यक्ति पर ऐसा विश्वास होता जिसने इस लेटर को लिखा है, काश मेरे पास भी ये विश्वास होता। स्टार्टिंग अप आ कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, मतलब एक आपका यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस मतलब क्या है भाई, यहाँ पर कि एक प्रकार से समानता गॉड के साथ, भगवान के साथ एकदम क्या हो जाना, पत्र व्यवहार। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइट faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, and when he opened, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill। यहाँ पर देखो क्या होता है, वो उस लेटर को सेक करता है और उस राइटर जिसने लिखा है उस पर मतलब बहुत ही विश्वास दिखाता है। और क्या करता है भाई, यहाँ पर फिर यहाँ पर बोलता है, पोस्टमास्टर आता है एक आइडिया के साथ और बोलता है कि क्यों ना इस लेटर, पहले तो वो लेटर को ओपन कर लेता है। जब जैसे ही ओपन करता है वो बोलता है कि ये जो लेटर है ना, इसमें गॉड विल मतलब भगवान की और कामनाओं, ब्लेसिंग के अलावा भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। इंक एंड पेपर मतलब कि भगवान की इच्छा, इंक, पेपर, इसके अलावा भी उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है जिसने इस लेटर को लिखा है, ठीक है। एंड वो बोलता है बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, ही हिमसेल्फ gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an
एक्ट ऑफ चैरिटी। देखिए यहाँ पर एज अ मतलब कि दान के रूप में उसने उसकी जो सैलरी है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें दिया, और इसके अलावा उसने एम्प्लॉयज से भी मांगा कि भाई आप में जितना सक्षम हो आप उतना हमें दे दीजिए, तो हम अपन इसकी मदद करें, क्योंकि उसके पास ये आइडिया पहले से आ गया था, है ना। उसने खुद अपने फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट करी तो उसके फ्रेंड ने भी चैरिटी के रूप में कुछ हिस्सा दे दिया। इट वॉज impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an इन्वॉल्व है ये, तो वो क्या होता है, उतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, बहुत ही मतलब असमर्थ वाली चीजें थी, क्योंकि 100 पेसोस बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो एबल नहीं था उतना पैसा सेंड करने में, लेकिन क्या हुआ, उसने लिटिल मोर देन हाफ, मतलब कि आधे से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा उसने पुट कर दिया, रख दिया, जितना उनसे हो पाया। 70 पेसोस कुछ रखा था, आगे पता चलेगा, उस लिफाफे में। एड्रेस टू लैंचो एंड विथ इट अ लेटर containing only a single word, a signature of God। वो सिग्नेचर कर देता है गॉड का, लाइक इस तरीके से, और उस लेटर को उसमें उस पत्र को साथ वो रख देता है कितने पेसोस जितने उसने रखे हैं, आगे आपको बताया जाएगा। द फॉलोइंग संडे लैंचो कैम एट अ बिट early than usual to ask if there was a letter for him. It was the postmaster himself who handed the letter to him. While the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। देखिए क्या होता है, वो फिर फॉलोइंग संडे में, मतलब आने वाले संडे में वो आया, लंच आया, और एक बहुत ही जल्दी में आता है, कम एट विथ एयरली, थोड़े से जल्दी आ जाता है वो, और यूजुअली हमेशा की तरह वो पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई पत्र है। जो पोस्टमैन होता है वो खुद हैंड डेट करता है उस लेटर को, किसको, जो लैंचो था ना उसको, और जो पोस्ट मास्टर होता है ना वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, अनुभव कर रहा होता है अपने ऑफिस में बैठ के, मतलब जो पोस्ट मैन होता है ना वो उसको हैंड डेट करता है लैंचो को, जो पत्र है, जो पैसे हैं वो। तो लैंचो सो नॉट अ स्लाइट टेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। यहाँ पर देखिए भैया क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला गया है कि स्लाइटेस्ट सरप्राइज का मतलब इतना सा भी, मतलब इतना सा भी, अपन वो इतू सा भी प्यार नहीं करते, इतू सी भी क्या नहीं, वो इतू सा भी, मतलब उसके चेहरे पर एक भी सरप्राइज वाली चीज नहीं थी कि गॉड के पास से लेटर कैसे आ सकता है। उसको बिल्कुल यकीन था कि आएगा ही भैया। Such was his confidence, what he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested। देखिए वो क्या बात करता है, उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था कि भाई पत्र तो आएगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि भगवान के पास से पत्र ना आए, तो इसके लिए उसे कोई हैरानी नहीं हुई थी। और लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था जैसे उसने पैसे को गिना और उसने देखा कि कुछ तो कम है, तो वो सोचता है और बोलता है कि भाई भगवान से तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती, भगवान कैसे मिस्टेक कर सकते, भगवान से कभी गलती हुई है क्या, और ना ही वो मेरे पैसों के लिए मना कर सकते हैं, तो फिर ना ही मेरे से रिक्वेस्ट करने में गलती हुई, ना ही वो मेरी बात टाल सकते हैं, तो फिर ये गलती हुई कहाँ। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो विंडो पर मतलब कि विंडो की तरफ जाता है, जो खिड़की होती है उसकी तरफ जाता है, और एक पेपर और इंक की बोलता है, और फिर जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है उस पर जाकर लिखना स्टार्ट करता है। विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय the efforts he had to make the express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he linked and then affixed to। देखिए क्या बोला जा रहा है, उसके आइडियाज, उसका जो उसको लिखना था वो उसने लिख दिया, जो आइडिया देना था कि भगवान ऐसा ऐसा करना है अब की बार, तो वो वैसा वैसा सब एक्सप्रेस कर देता है, लिख देता है, उस पत्र में फिनिश होता है और विंडो की तरफ जाता है स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए, और स्टैम्प पेपर लगाता है किसमें, उसी लिफाफे में। द इन्वॉल्व से उसे स्टैम्प पेपर का ठप्पा लगा देता है। विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट द movement the letter fell into the mailbox. The postmaster went to open it. It said,
यहाँ पर भाई क्या बोला गया है कि जैसे ही वो उसको उसमें डालता है, फिस्ट करता है, डालता है, उसी मोमेंट जैसे ही वो डालता है और वो जाता है ना, वो जो निकल मतलब लेंचो जो है वहां से चला जाता है पोस्ट ऑफिस से। जैसे ही पोस्ट मास्टर क्या करता है, जाता है, फटाक से उस लेटर को खोलता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि गॉड of the money that I asked for only 70 pesos reached me। भगवान, जो मैंने आपसे मनी की बात करी थी, पैसे की बात करी थी ना, उसमें से सिर्फ 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंच चुका है। सेंड मी द रेस्ट, बचा है वो भी शेयर कर दीजिए, वो भी दे दीजिए मुझे। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। वो बोलता है कि लेकिन मुझे इसे मेल के थ्रू मत सेंड करना, मतलब कि पत्र के थ्रू मत देना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ के एम्प्लॉयज है ना, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, लेंचो बोलता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसे व्यक्तियों को बंच ऑफ क्रुक, ये ईडियम है। इसका मतलब होता है कि जो मक्कार लोग होते हैं ना, उनको बोला जाता है झुंड। ठीक है, तो क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? क्या आपको पूरा लेसन समझ में आया? क्या आपको सारी बातें जो मैंने समझाई हैं वो समझ में आया? क्या आप लेंचो जैसा फेट कर सकते हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको पूरा जितना भी मैंने समझाया है लेसन को वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम सेकेंड लेसन के साथ। अगर सेकेंड लेसन देखना है तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा, और वीडियो का डेली का टाइम होता है 6 PM, तो जल्दी आ जाया करें। ओके देन, थैंक यू।